हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा पौधा है वो है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी के पौधे को फ्रेंड्स सर्दियों में बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने तुलसी जी के पौधे को सर्दियों में बचा लिया, अभी टेम्परेचर बहुत डाउन होने वाला है, कहीं कहीं तो हो भी चुका है, तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है और जब फॉग पड़ना शुरू हो जाता है, कोहरा पड़ता है, तो ये ख़राब हो जाता है प्लांट। कोहरे से बचाना इसको बहुत ज़रूरी है और उस टाइम पे इस पर चींटियाँ, फंगस, कीड़े भी लग जाते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। इसकी पत्तियां पीली होकर नहीं गिरनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। पत्तियां गिरने लगी और तो ये फिर प्लांट सूख सकता है, इसलिए हमें अपने प्लांट की केयर करनी है। जब भी तुलसी जी का प्लांट ख़राब होता है तो ये ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होता है, क्योंकि क्या करते हैं लोग, इसमें ज़्यादा पानी दे देते हैं। जब भी पूजा करते हैं, अगर 4-5 लोग हैं तो 4-5 ही एक लोटा पानी भर के देंगे, तो उससे ये प्लांट ख़राब हो जाता है। ज़्यादा पानी इसमें नहीं देना है, ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट ख़राब होगा और पत्तियां पीली होकर झड़ जाएंगी और रूट्स भी ख़राब हो जाएंगी। ये देखिए, मेरे पास 3-4 तुलसी जी हैं, राम और श्याम तुलसी जी। तो आप 2-9 तुलसी जी ज़रूर लगाइए, राम और श्याम तुलसी जी ज़रूर लगानी चाहिए। राम तुलसी थोड़ी ग्रीन कलर की होती हैं और श्यामा तुलसी थोड़ी डार्क कलर की होती हैं। अब ये पत्तियाँ, जो सूखी पत्तियाँ हैं, ये निकालते रहिए, क्योंकि मिट्टी का हमें ध्यान रखना है, साफ़ सफाई रखनी है इस प्लांट की। वैसे तो इसको साफ़ सुथरी जगह पे लगाइए, गंदा पानी मत दीजिए, गंदे हाथों से मत छूइए, तो ये प्लांट बहुत ही शुभ होता है, इसलिए इसका ध्यान रखना है हमें। तो फ्रेंड्स, गुड़ाई इस प्लांट की बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई वैसे तो सभी प्लांट्स की हमें गुड़ाई करनी चाहिए, लेकिन इसकी गुड़ाई भी कीजिए, क्योंकि मिट्टी में हमारे जो होती है धूप भी पहुँचती है और थोड़ी हवा भी पहुँचती है मिट्टी जड़ों तक, और जड़ों में चींटियाँ, फंगस भी नहीं होती हैं। तो ये ध्यान रखना है, गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, गुड़ाई ज़रूर कीजिए। और वेल ड्रेन सॉइल रखिए। इसकी सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि हम जब भी पानी दें ज़्यादा तो वो नीचे निकल जाए, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए। और प्लांट को फ्रेंड्स ऐसी जगह पे अभी शिफ्ट कर दीजिए आप। अगर आपका प्लांट ऐसी जगह पे रखा है जहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको ऐसी जगह रखिए कि धूप भी मिले इसको और ऊपर इसके शेड भी हो, मतलब डायरेक्ट इस पर फॉग ना पड़े आने वाले टाइम पे। और इस टाइम फ्रेंड्स तुलसी जी का बहुत ही शुभ मतलब महीना चल रहा है, कार्तिक मास। कार्तिक मास में तुलसी जी की बहुत ही अच्छे से पूजा की जाती है, आप जानते होंगे फ्रेंड्स। अब हम इसमें सनलाइट की मैंने बात की फ्रेंड्स, सनलाइट चाहिए इस प्लांट को। धूप में जितना रखेंगे उतना ही अच्छे से ग्रो करेगा हमारा प्लांट, हरी भरी पत्तियां बनी रहेंगी, पत्तियां क्लोरोफिल भी बनाती रहेंगी, तो ये ध्यान रखना है। और फर्टिलाइज़र भी अपने प्लांट में देना है। जो आज मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी उससे आपका प्लांट सर्दियों में भी बचा रहेगा, बिल्कुल भी आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, जो ख़ास टिप है वो है इसकी कि जो हमारे प्लांट पे मंजरियाँ आ जाती हैं तुलसी जी पर, तो इनको आप निकालते रहिए। तुलसी जी से मंजरियाँ निकालनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इससे प्लांट ग्रोथ रोक देता है। प्लांट समझता है कि बस ग्रोथ हो चुकी है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है इससे, इसलिए ये मंजरियाँ ज़रूर निकालिए। और फ्रेंड्स, थोड़ा शास्त्रों में तो ये भी लिखा गया है कि इसकी मंजरियाँ निकालनी तुलसी जी की सेवा करने की जैसे होती हैं। तुलसी जी पे ये मंजरियाँ भार होती हैं एक तरह से, तो ये ज़रूर निकालिए। ये मंजरियाँ आप या तो हाथ से कट कर दीजिए, नहीं तो फिर आप कैंची से भी कट कर सकते हैं, जैसा भी आपकी मर्जी है, लेकिन मंजरियाँ ज़रूर निकालिए। अगर आपको सीड्स चाहिए तो 1-2 मंजरी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मंजरियाँ आप कट कर दीजिए, उससे आपका प्लांट आगे ग्रोथ कर पाएगा और न्यू पत्तियाँ भी आएंगी। तो अभी तो इस पे पत्तियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि प्लांट हमारा डोरमेंसी में जाने वाला है, तो थोड़ा बस केयर करनी है। जो पत्तियाँ हमारे प्लांट्स पर हैं वो बची रहें बस। ये देखिए कितनी मंजरियाँ निकल चुकी हैं, इनको फेंकिए मत फ्रेंड्स, इनको वॉश करके अच्छे से धूप में सुखाइए और इनको ग्राइंड करके आप रख सकते हैं और फिर चाय में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ये आपको पता ही होगा। इसकी पत्तियाँ से हम चाय बना सकते हैं और सर्दी खांसी जुकाम में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब जो मैं पहला काम कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये है हल्दी। हल्दी हमारे प्लांट को चींटियों, फंगस से बचाएगा और रूट्स में बीमारी भी नहीं होगी। हल्दी एक एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल है और ये ज़रूर यूज़ कीजिए। इसमें मैं 15 दिन में ज़रूर हल्दी यूज़ करती हूँ अपने प्लांट में, और इससे जो मिट्टी है वो भी फ्रेंड्स कीड़ों से मुक्त हो जाती है। अगर इसमें कुछ है भी तो वो चींटियाँ भी मर जाती हैं, तो इसलिए हल्दी ज़रूर यूज़ कीजिए अपने प्लांट में। 1-1 चम्मच, पॉट साइज़ के हिसाब से हाफ़ या 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। अब ये है सर्दियों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र, ये ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आपने ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया तुलसी जी में, तो पूरी सर्दियों आपकी तुलसी जी बची रहेंगी और फिर आपकी तुलसी जी हेल्दी भी रहेंगी इससे।
तो ये है सरसों के दाने, सरसों सीड्स आपके किचन में ज़रूर होंगे। ये पीली सरसों है, एक काली सरसों होती है, राई जिसको कहते हैं, ये पीली सरसों है। तो इसको यूज़ कीजिए, बहुत ही बेस्ट होता है और इसमें इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं कि हमारा प्लांट इससे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और बीमारियों से भी बचा रहेगा। इसमें सोडियम और प्रोटीन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। नाइट्रोजन से पत्तियां हरी भरी रहेंगी। ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड करके रखा है, ग्राइंड करके ही दीजिए, क्योंकि सरसों अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो उसके फ्रेंड्स प्लांट्स उगाते हैं, इसलिए अच्छे से ग्राइंड करिए, पाउडर बना लीजिए, फिर एक एक चम्मच अपने प्लांट में दीजिए। पॉट साइज़ के हिसाब से 1 चम्मच या हाफ चम्मच आप दे सकते हैं। इसमें सोडियम 47% होता है, जो कि सोडियम का काम होता है कि हमारे प्लांट को बीमारियों से बचाना, चीटो फंगस से बचाना। तो सोडियम की वजह से ही हमारा प्लांट बीमारियों से बचा रहेगा, इसलिए सर्दियों में इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, आप ज़रूर डालिए इसको। एक बार डाल के देखिए फ्रेंड्स, आपका प्लांट हरा भरा बना रहेगा ऐसे ही। और इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से पत्तियाँ ग्रीन रहेंगी, हरी भरी रहेंगी। फॉस्फोरस है इसमें अच्छी मात्रा में, फॉस्फोरस से रूट्स भी ग्रोथ करती रहेंगी, बिल्कुल भी हमारे प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा रुकेगी नहीं और ये प्लांट हरा भरा बना रहेगा। तो ये फर्टिलाइज़र ज़रूर यूज़ करें और इससे चीटियों फंगस से तो बचाएगा ही, कीड़ों से बचाएगा। इसको महीने में एक बार ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है कि बार बार देना है। अब ये 1-1 चम्मच मैंने डाल दी है प्लांट्स में, इसको अच्छे से मिलाना है और मिला करके फिर पानी हर प्लांट में दे दीजिए। बस ये इतना करिए और फिर देखिए आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। और फ्रेंड, तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं और इसके बिना, तुलसी जी के बिना जो श्री हरि नारायण है वो भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो तुलसी जी एक बहुत पवित्र पौधा है और अभी इसका, तुलसी जी का विवाह भी होगा 12 तारीख को, पूर्णिमा के दिन। कार्तिक मास में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है तुलसी जी का, इसलिए 12 तारीख को आप भी इसको चुन्नी चढ़ा सकते हैं तुलसी जी को। मौली का धागा ज़रूर बांधिए और घी का दिया तो बिल्कुल ही ज़रूर जलाइए। तो बहुत ही शुभ पौधा है और घर में ज़रूर लगाना चाहिए। पॉजिटिविटी लेके आता है, नेगेटिविटी बिल्कुल दूर कर देता है। अब अगर पत्तों पर चींटियाँ या कीड़े या फंगस या एफिड्स वगैरह हो रहे हैं, काले कीड़े हो जाते हैं इस पर, तो फिर आप हल्दी लेकर के ऐसे ही स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अगर हल्दी नहीं करना चाहते, अगर आपके पास उड़ैश है, तो वो भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे भी पत्तियों पे जो कीड़े या एफिड्स हैं वो मर जाते हैं। अब पानी में डाल करके हल्दी ये स्प्रे कीजिए और सुबह सुबह स्प्रे कीजिए, क्योंकि पत्तियां बिल्कुल गीली नहीं रहनी चाहिए ज़्यादा टाइम तक, नहीं तो पत्तियों पे फिर और ज़्यादा हमारे कीड़े लग जाते हैं और ख़राब हो जाती हैं। इसलिए देख, मॉर्निंग में मैं कर रही हूँ, अभी धूप आई है मेरे प्लांट्स के ऊपर, तो अभी मैं स्प्रे करूँगी। तो ये अच्छे से, जो भी मेरे प्लांट्स पर फंगस कीड़े नहीं हैं, मैं आप बता रही हूँ, आप स्वस्थ पौधे पर भी ये स्प्रे करते रहिए, पत्तियाँ बिल्कुल हरी भरी बनी रहेंगी और फंगस, चींटियाँ, कीड़े तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, एफिड्स भी नहीं होंगे। तो बस ऐसे हल्दी यूज़ कीजिए और फर्टिलाइज़र के रूप में आप ये सरसों सीड्स यूज़ कीजिए, और आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट 1-1 मुट्ठी दे सकते हैं प्लांट्स में। फिर 1-2 महीने आप इसमें दिसंबर जनवरी में कुछ भी मत दीजिए। ये मेरा 4th नंबर का पौधा है, ये देखिए, इस पर मैं भूल गई थी तोड़ना, इसको भी तोड़ रही हूँ, सारी जो इसकी मंजरी हैं। और बहुत सारी मंजरियाँ मेरी कलेक्ट हो गई हैं, इनको मैं धो करके वॉश करके रखूँगी और सुखा करके धूप में अच्छे से फिर आप ग्राइंड कर लें, या फिर ऐसे ही सुखा करके रख दें इसको और अपने चाय में इसको यूज़ करते रहें। तो फ्रेंड्स, तुलसी जी ज़रूर लगाइए और केयर बस इतनी ही करनी है, बाकी आपका प्लांट सेफ़ रहेगा सर्दियों में और आने वाले टाइम पे आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर आपके पास सीड्स हैं तो फरवरी में सीड्स से भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी मेरी मंजरियाँ निकल चुकी हैं, तो ये मंजरियाँ ज़रूर निकालिए, अपने प्लांट से बोझ कम कीजिए तुलसी जी का, ये एक सेवा माना जाता है जैसा मैंने बताया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि अभी क्या करना है सर्दियों में। अगर कोहरा पड़ रहा है आपके प्लांट के ऊपर लगातार और शेड भी नहीं है ऊपर आपके प्लांट पे, तो फिर आप कोई कपड़ा लीजिए बारीक सा, या फिर रेड कपड़ा या चुन्नी, लाल चुन्नी भी डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे लेकर के, अगर लगेगा मुझे कि मेरे प्लांट पे कोहरा पड़ रहा है, तो फिर मैं ये लाल कपड़ा जो बारीक सा होता है, जो पूजा में हम यूज़ करते हैं, वो 2 साइड आप ऐसे लकड़ी लगा सकते हैं प्लांट में और फिर ऐसे इसको लटका सकते हैं। छोटा पौधा है, उसके ऊपर डायरेक्ट मत डालिए क्योंकि वो दब जाएगा पौधा, इसलिए कोशिश कीजिए कि कुछ लकड़ी वगैरह साइड में लगा करके उसको, कपड़े को आप डाल सकते हैं। और रात में डालना है और फिर सुबह ही इसको हटा देना है, सुबह धूप ज़रूरी है पौधे को मिलनी। तो बस इतनी केयर कीजिए, आपकी तुलसी जी हरी भरी रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, जय माता जी, तुलसी माता की जय हो। और तुलसी जी को ऐसे ही केयर कीजिए, आपके घर में तुलसी जी बनी रहेंगी। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद।